कैसे कह सकते थे कि हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बात आज के इस कालखंड के पहले तक किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु, किसी ने नहीं कहा। साहब की परिचर्चाओं में सुना है, साहब कहा करते थे कि दीदी के विषय में कि शिव शिष्यता में हमारी ये सीनियर है। साहब ने 1974 में शिव को गुरु माना और दीदी माने 1972 में। शिव गुरु का पदार्पण सबसे पहले दीदी माँ के हृदय स्थल पर हुआ। इसीलिए साहब मजाक में कहते थे कि हमसे शिव शिष्यता में सीनियर है। तो जहां से ये गंगोत्री चली, धरती पर गंगा मां को लेकर के आए कौन? भगीरथ। भगीरथ धरती पर गंगा मां को लेके आए। क्यों लेके आए? अपने पुरखों को तारने के लिए कि गंगा मां आएगी और तार देगी, वो तृप्त हो जाएंगे। यहां भगीरथ का स्वार्थ था अपने पुरखों को तारने का। दीदी मां और साहब हरेंद्रानंद जी शिव शिष्यता की गंगोत्री को लेके आए बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ ये कि जन जन के दिलों में वो परमात्मा जिसकी इच्छा से हमारी सांस चलती है, जो हमारी सांसों को चलाते हैं, जो हमारे कष्टों को हरते हैं, वो शिव सबके दिलों में गुरु के रूप में धड़कने लगे। सबके गुरु शिव हो जाएं। ये गंगोत्री साहब हरेंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद लेकर के इस धरती पर आए कि जन जन के गुरु शिव हों, जन जन उनको अपना गुरु माने। काम से बिना काम से इस गंगोत्री में शिव गुरु हैं। इस गंगोत्री में मन डुबकी लगाए, लोगों के कष्ट कम हो, लोगों के दुख कटें, लोगों के पाप कटें। ये ध्येय, इसी ध्येय के आधार पर दीदी मां ने, साहब ने अथक प्रयास किया जन जन को अपने गुरु शिव से जोड़ने का। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, जिनकी पुण्यतिथि है, उनको मन से याद करें। बहुत से लोग यहाँ ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने दीदी माँ का दर्शन किया है, उसमें हम भी हैं। कहने का मतलब ये कि शरीर में थी, शरीर में थी तो जिन जिन लोगों ने दर्शन किया वो तो ठीक है। अब शरीर में नहीं है, जन जन के दिलों में उनका राज है, जन जन के दिलों में वो राज करती हैं। और जो आपका मन इस बात पर मुड़ता है कि मैं कौन, मन बोला मैं तो शिव का शिष्य हूं,
शिव गुरु की जब बात चलेगी इस संसार में, इस धरती पर, जब भी शिव गुरु की बात होगी, दीदी माँ और साहब की बात होगी ही होगी। उनके बिना ये बात पूरी नहीं होती। आपका हमारा मन जब इस बात पर चलेगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। साहब और दीदी उस दया में, शिव गुरु की दया में हमारे आपके साथ सम्मिलित होंगे। वो गुरु की जब दया करेंगे तो साहब और दीदी उस दया में शामिल होंगे निश्चित तौर पर। और अगर ये बात याद है कि शिव मेरे गुरु हैं, ये आज तक ये आध्यात्म में बहुत बड़ी बात दीदी माँ और साहब लेकर के इस धरती पर आए हैं। कुछ करना नहीं है, पाना बहुत ज्यादा है, करना कुछ नहीं है। याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि शिव मेरे गुरु हैं और इस बात पर खड़े रहना है कि महादेव मेरे गुरु हैं। और इतनी बड़ी बात ये लेकर के दीदी माँ इस धरती पर आई। सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पांजलि यही होगी कि जो वो चाहती थी, जो साहब चाहते थे, उस काम में हम आप जुटे, उस काम में लगे, लोगों को जागरूक करें, लोगों के दिलों में अपने गुरु शिव को धड़काएं। दो चार कदम हमारी आपकी बात को सुन के किसी का मन शिव गुरु के तरफ चल पड़े और चले और बोले कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये अगर हम ऐसा कर सके तो यही हमारी आपकी श्रद्धांजलि होगी दीदी माँ के प्रति, यही पुष्पांजलि होगी और यही हमारा धर्म होगा शिव शिष्यता में कि हम दूसरों को जागरूक करें, खुद जागें और दूसरों को जगाएं। ये हम लोग जो भजन गाते हैं प्रारंभ में, जागा जागा महादेव हो, जगा द महादेव, मेरे गुरु महादेव, महादेव महादेव, ये दीदी माँ का लिखा हुआ भजन है। और किसी ने ये नहीं कहा इस कालखंड के पहले तक कि मेरे गुरु महादेव, मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव, सब देवताओं के भी देव। कौन? मेरे। कौन है वो? गुरु। सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव। कितनी ऊंची, कितनी पवित्र ये सोच और कितना ऊंचा विचार है अपने गुरु के प्रति कि सारे जनमानस को इस बात के लिए पहले भजन से जब हम कहीं शिव चर्चा स्टार्ट करते हैं, अपने गुरु की बात करते हैं, उसमें ये भजन गाते हैं। आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे। किसके? मेरे गुरु महादेव। कितना लगाव है अपने गुरु से दीदी की माँ का, कितना लगाव है साहब का अपने गुरु से, वही लगाव हमको आपको रखने की जरूरत है। बोली में रखिए, बोली से बोलते बोलते दिल में रखिए और दिल धड़के अपने गुरु शिव के लिए। यही श्रद्धा हमारी आपकी श्रद्धांजलि है, यही पुष्पांजलि है कि हमारा मन अपने गुरु शिव के तरफ लगा रहे, लगा रहे, निरंतर लगा रहे। और हम आप भी अपने गुरु को याद करते हुए, दीदी माँ को याद करते हुए जीवन के हर परेशानियों से, हर मुसीबतों से, कष्ट को से पार होते हुए अपने गुरु के तरफ चले। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अपने गुरु शिव की चर्चा को यही विराम देता हूँ। भवानी, इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद, मेरी माँ, आपकी माँ, हम सबों की माँ शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। खासकर मैं आपके सामने अगर हूँ तो ये मेरी माँ की आंचल की छाया है
जब तक मैं इस धरती पर रहूँगा, मेरी माँ आंचल की छाया में छुपा कर लेके चल रही हैं। आपके साथ, आपके सहयोग से इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज खुशी का तो दिन नहीं है कि हम लोग खुशी मनाएंगे। आज वह काला दिन, आज ही के दिन 2005 में 17 जून को दीदी अपना शरीर छोड़ी और कहा गया है कि साधु मरते नहीं, शरीर छोड़ते हैं। इसलिए आज भी दीदी माँ हमारे आपके बीच हैं। उन्हीं की शक्तियाँ आज काम कर रही है। आज जो हम आप के अंदर जो प्रेम पैदा हुआ है, जो हम आप एक दूसरे से एक रिश्ते में बंधे हैं, यह जो फुलवारी लगी हुई है, प्रेम की फुलवारी, यह दीदी और साहब का लगा हुआ फुलवारी है, जिसके फूल हम आप हैं। इस फुलवारी को लगाने में दीदी का कितना बड़ा योगदान रहा, उसको बताना तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा। आप विचार करिए कि जो जमींदार घराने के साहब जमींदार घराने से ताल्लुकात रखते हैं, मेरी दीदी माँ राजा की पुत्री, जिनके यहाँ 100 नौकर काम करते थे, 1-2 नहीं 100 नौकर थे उनके पास। और जब साहब के साथ उनका विवाह हुआ, शिव को गुरु माने और उन्होंने जो संकल्प लिया कि धरती के एक एक व्यक्ति को शिव गुरु से जोड़ देना है, धरती का एक एक व्यक्ति शिव के शिष्य हो जाए, ताकि लोगों के जीवन का कल्याण हो। जो प्रेम की समाप्ति हुई है वह प्रेम स्थापित हो। वह दीदी माँ इस फुलवारी को लगाने में क्या क्या नहीं किए हैं। अभी आप सुन रहे थे कि गुरु भाई बहनों के जूठे बर्तन भी धोती थी, जो कि देखिए या सोचिए, एक अफसर की पत्नी, एक मजिस्ट्रेट की पत्नी, राजा की पुत्री, जमींदार की बहू होते हुए इस फुलवारी को लगाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। जब गुरु भाई बहन जाते थे तो आने के टाइम में पूछते थे कि पैसे हैं। अगर भाड़ा नहीं रहता था पटना आवास में तो उनको भाड़ा दिया जाता था। कभी कभी रात में जाड़े के मौसम में अगर कोई गुरु भाई नहीं जा पाए, रुक गए, ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है कि कंबल घट गया, तो दीदी माँ अपना और अपने बच्चों का कंबल गुरु भाई बहनों को देती थी, अपने बच्चों को अपने शॉल में आंचल में छुपा के रात भर रखती थी। वह मेरी माँ। हम आप क्या मेहनत करेंगे। वो जमाना था, सवारियां उतनी नहीं चलती थी, दूर देहात में जाती थी दीदी माँ ट्रैक्टर के डाले में बैठ करके। इस काम को करने के लिए, लोगों को शिव गुरु से जोड़ने के लिए देहात में जाती थी, ट्रैक्टर पर बैठ के, डाला में बैठ करके। जरा सोचिए, जो राजा की पुत्री है ट्रैक्टर के डाले में बैठ के जा रही। एक बार यही हुआ, दीदी माँ सब गई हुई थी साहबाद, रात में सोने का जगह नहीं मिला, छत पर एक सफेदा बिछा करके सोए, भोजन का इंतजाम नहीं। पता चला कि कुछ गुरु भाई बहनों के लिए भोजन बन रहा है। साहब ने खबर किया कि भाई हमको भी खिलाओ, तो भात ला करके दिए और भूल गया और कुछ देने के लिए, तो कहा कि भाई नमक तो दे दो। नमक भी उपलब्ध नहीं हुआ और भात खा करके साहब और दीदी रात भर गमाई।
ये है बलिदान। हमारे आपके पास तो आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, कितना बड़ा बलिदान दी है सब दीदी। आज जो हमारा आपका दिशा बदला है, अच्छे खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जो भी शिव गुरु की शिष्यता को माना है और थोड़ा बहुत भी चल रहा है, उसके सब कुछ बदले, सब कुछ बदला है उसका। इसके पीछे का राज और कैसे गुरु से जोड़े, ये धरती के लौकिक जगत के गुरुओं से नहीं, ये धरती गुरुओं से खाली हो चुकी। वैसा कोई गुरु नहीं रहा। उस ईश्वर को, उस शिव को गुरु के रूप में इस धरती पर साहब हरिंद्रानंद के रूप में उतरना पड़ा। और ऐसे गुरु जिनका कोई गुरु नहीं, ऐसे गुरु के हम आप शिष्य हैं। जो देवताओं को वो नसीब नहीं था, वह नसीब साहब और दीदी हमको आपको करा दिए। दीदी की जो स्थिति रही है, मैं तो मिला हूं, बार बार मिलता था। आज मैं आपके सामने जिंदा हूं, उनकी आंचल की छाया में ही, इसलिए कि मैंने उस जीवन को भी देखा है। और यह सौभाग्य उसी दिन प्राप्त हुआ, 2005 में ही, वो चौथा महीना रहा होगा, कच्ची दरगाह बंका घाट में साहब का आयोजन हुआ था। दीदी बीमार चल रही थी और भी एक जगह जाने के लिए जब उनको मना किया गया कि आप मत जाइए, उनका दोनों किडनी फेल था, उनको कहा गया कि आप चर्चा में मत जाइए, आप दवा खाइए, घर में रहिए। रूठ गई, गुस्से में सारा दवाई का थैला फेंक दी, कहें कि दवाई मैं तभी खाऊंगी जब हमको आप चर्चा में लेके चलिएगा। ये त्याग है उनका। जब कच्ची दरगाह में भी आए थे तो जहां मैं रहता था वहीं उन लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। दोपहर में चर्चा के बाद आए, गर्मी का मौसम था ही, और उसी रूम में मैं किराए पर रहता था। दीदी माँ थोड़ा सा भोजन की और उसके बाद जाकर के लेट गई। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी और मेरा सौभाग्य आज जो छाया मिल रहा है, आज मैं उसी पलंग पर सोता हूँ जिस पर दीदी आराम की थी। यह मेरा सौभाग्य है। अगर यह ऐसा घटना मेरे साथ नहीं घटता तो आज मैं आपके बीच में नहीं रहता, इस दुनिया से कब का विदा हो जाता। ये साहब और दीदी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं भी संकल्प लिया हूँ कि जब तक जिंदा रहूँगा, शरीर का एक एक बूंद, एक एक कतरा हम गुरु भाई बहनों के लिए बहाएंगे, क्योंकि साहब यही चाहते थे और सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगा। जो दीदी छोड़ के गई हैं उस काम को हम लोग करें जो उनकी मनसा थी कि धरती के एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव उतर जाएं, धरती के एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव धर के और वह भी शिव का झंडा लेकर के दौड़े और कहे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यह दीदी का सपना था और हमसे आपसे यह काम नहीं होगा। सिर्फ आवाज हमारी आपकी होगी, शक्तियां तो उन्हीं की काम करेगी। थोड़ा 2 कदम चले तो हम सोचे तो जरा सा कि इस काम को करेंगे, काम होने लगेगा। काम किया हुआ है, सिर्फ हमको आपको उसका आश्रय ले लेना है, उसका श्रेय ले लेना है। और इसका नतीजा देख रहे हैं हम। जब दीदी शरीर में थी तो गुरु भाइयों की संख्या थी, गुरु बहनों की संख्या नगण्य हुआ करती थी। लोग गुरु बहनों के लिए बार बार रविंदर जी बोलते हैं अलग में जगह दिया जाता था कि कोई गुरु बहन आवेंगे तो उनको बैठने का जगह दीजिए। और आज यह स्थिति हो गई कि हम लोग जाते हैं तो टुकुर टुकुर ताकते हैं कि कन्या बैठेंगे। अब जगह नहीं है, गुरु भाइयों के लिए जगह बनाया जा रहा है। ये शक्तियाँ उतरी है तो गुरु बहनों पर उतरी है, और सचमुच में अगर काम करती हैं तो गुरु बहन करती हैं। गुरु भाई कम है, गुरु बहन ज़्यादा इस मामले में है। क्योंकि दीदी का साथ अगर मिला है,
भरपूर तो आप लोगों को मिला है। इसी तरह से दीदी का आशीर्वाद, दीदी का साधुवाद आप सबों को मिलता रहे और दिन दूना रात चौगुना आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए। दीदी से आग्रह करिए, विनती करिए कि हम जो काम करते हैं उसमें आप शक्ति प्रदान करिए कि मैं 100 गुना या 1000 गुना इस काम को कर सकें। और जो आपका संकल्प था, संकल्प है कि धरती के एक एक व्यक्ति शिव के शिष्य हो जाएं तो हम बना सकें। इतनी ताकत दीजिए दीदी, इतनी शक्तियां दीजिए दीदी। इस संकल्प के साथ यहाँ से हम लोग चलेंगे। और 2005 यह इतिहास गवाह है, भूलने का दिन नहीं है वह दिन। दीदी का जब तबीयत बिगड़ा 2005 यही इसी महीने में जून में 17 जून से पहले की घटना है। लोग एम्स ले गए दिल्ली एम्स में उनको भर्ती किया गया। और वहाँ भी जो गुरु भाई बता रहे थे, लोगों ने देखा कि बगल वाला बेड का नहीं है तो कहा कि वो तो चली गई, छुट्टी हो गया। तो ऐसा नहीं था कि शिव को शिष्य, शिव का शिष्य, उन्होंने सिर्फ सूचना दिया कि आप शिव को गुरु बना लीजिए और कुछ दे दी खाने के लिए, और वो ठीक होकर के चली गई। कैंसर का पेशेंट। और उसके बाद इनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। साहब रांची में थे उस समय, तबीयत बिगड़ी। मोनू जी थे, उनके लड़के अन्नू बाबू थे, वहाँ मौजूद थे। लवली थी और डॉक्टर साहब भी थे, उनके दामाद। शाम में उनको मिठाई खाने की इच्छा हुई। लोग मिठाई लाने गए, पानी की इच्छा हुई। और जैसे ही रूम में प्रवेश करते हैं लोग ले करके, तो कहते हैं साहब तो पानी पिला के चले गए। सब लोग आश्चर्य कर रहा है कि साहब तो रांची में है, उनको पानी कौन पिला दिया। और रात में जब 1-2 बजे की बात है, 2 बजे के बाद उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़नी शुरू हो गई। फ़ोन किया गया, लोग आए और इमरजेंसी में जो वहाँ का था वहाँ से निकाल करके उनको व्हील चेयर पर बैठा करके ले करके लोग जा रहे हैं। लगभग 3 बज चुका था। धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं इमरजेंसी की तरफ और उनका शरीर काम करना बंद कर रहा है। लवली दीदी साथ में थी, डॉक्टर साहब थे और मोनू जी उनके छोटे लड़के साथ में। धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है इमरजेंसी की ओर और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। और अंत में गेट पर पहुंचते ही वो लुढ़क जाती हैं। पैर अन्नू जी के हाथ में होता है, लवली दीदी शरीर पकड़ रही हैं और डॉक्टर साहब सर पकड़े हुए हैं। यानी व्हील चेयर से उठा के ले जाने का यह हो रहा था कि यहाँ से उठा के ले जाएंगे इन तीनों के हाथों में। और एक स्थिति ऐसी हुई जब लगा कि डॉक्टर कहा कि अब नहीं, बादल घिरा और दिल्ली के अंदर सूचनाएं फैली, आग के जंगल की आग की तरफ फैल गई ये सूचना। दिल्ली के गुरु भाई बहन वहां से दौड़ लगा रहे हैं एम्स की तरफ। और यहाँ सिर्फ एम्स के इर्द गिर्द और एम्स कैंपस में जो हॉस्पिटल था, बादल घूमर रहे हैं, गर्जनाएं कर रही हैं और बारिश शुरू होता है। लोगों को मना किया जाता है और लगता है कि वह आसमान भी, वह प्रकृति भी कह रही है आ मां लौट आ। लेकिन अब कहाँ वह मां लौटने वाली। और एक अलौकिक जगत का, अलौकिक का अंत होता है और अध्यात्म का उदय होता है। दीदी माँ हम सबों के साथ हैं। हम आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, यही श्रद्धांजलि होगी। माँ तो माँ होती है। आप सभी उनके संकल्प पर, हमारे जैसा भाई आपके साथ सहयोग में खड़ा रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप जो भी लोग आए हैं या जो नहीं आ पाए, आज व्रत था,
गर्मी काफ़ी है, आप लोगों को थोड़ी कष्ट भी होगी, लेकिन अपनी माँ के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। चलिए इस काम को यहाँ से संकल्प के साथ चलेंगे कि जो भी बचे हुए लोग हैं उनके दिलों में शिव को उतारें, उनको शिव का शिष्य बनावें, उनको शिव का आदमी बनावें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। धन्यवाद भैया।